हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। मेरा नाम है राहुल कुशवाहा एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था आफ्टर फिनिशिंग द रिफ्रैक्शन कि मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर आऊंगा जिसमें एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। राइट, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लाइट क्लास 10 एमसीक्यूज। रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज आई थिंक मैं आपको करा चुका हूं। राइट, अब बारी है रिफ्रैक्शन की। तो जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था वो हम डिलीवर कर रहे हैं। राइट, तो आप भी पेन एंड पेपर उठा लीजिए एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए आ जाइए, देखते हैं क्या है एमसीक्यूज। पता ना बच्चे लोग एमसीक्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं। सीबीएसई ने जो पैटर्न बदला है, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी डिवाइड कर दिया है ना तीनों सब्जेक्ट्स में, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो का वेटेज आई थिंक सबसे ज्यादा है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का इक्वल वेटेज है, बट एमसीक्यूज ओवरऑल 20 हैं। तो एमसीक्यूज पढ़ने बहुत जरूरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट, तो ये देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। रीड करना चाहेंगे आप लोग? छोड़ो, मैं ही कर देता हूं बच्चे लोग। देखिए क्या दिया है, यू आर गिवन 3 मीडिया। मीडिया, अब ये मीडिया क्या है? तो बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को मीडियम पढ़ाया था कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। राइट, है ना? एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, डायमंड एक मीडियम है ना? लाइट की स्पीड सबसे कम किसमें होती है? डायमंड में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। तो एक हुआ तो मीडियम, एक से ज्यादा हुए तो मीडिया। तो यहाँ पे 3 मीडिया है, ए बी सी। चलिए लिख लेते हैं, एक है ए, बी और सी। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये गिवन है 1.33, ये गिवन है 1.65 एंड ये गिवन है 1.46। द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इज, समझ में आया? द मीडियम इन विच द लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट, मतलब किस मीडियम में लाइट सबसे तेज ट्रेवल करेगी। तो याद करो बच्चा लोग, कुछ ऐसा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी। राइट, या एन इक्वल टू सी बाई वी। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? c अपॉन एन। एंड व्हाट इज n? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही कम होगी, है ना? और ये पूछ रहा लाइट सबसे तेज किस में ट्रेवल करेगी? सबसे तेज, तो देखिए जरा इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? क्या 1.46? नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है बच्चा लोग, सरासर गलत है। ये देखो, ये तो ये तीनों से ही ज्यादा है, 1.65 तीनों से ज्यादा है। सबसे कम क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लाइट की स्पीड ज्यादा। तो अब देखो, लाइट की स्पीड सबसे कम इसमें होगी, ठीक, उसके बाद इसमें होगी, सॉरी कम नहीं ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसमें और सबसे कम इसमें। राइट, मिडिल में इसमें होगी। ओके बच्चा लोग, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा इन तीनों के कंपैरिजन में उसमें होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है? ए का। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप इसका सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन 1 एंड ऑप्शन ए, ऐसे बनाकर चले आइएगा। राइट, ऐसे बनाकर चले आइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में एंड ये हो गया आपका पहला आंसर। ओके, आगे बढ़े। नोट तो नहीं करना चाहते? करना चाहते हो? कोई बात नहीं, करते रहना, इतनी क्या टेंशन लेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। अब ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है। अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, कुछ अटपटा नहीं है, कुछ भी अटपटा नहीं है। देखो, आप लोगों को बताया था ना कि भैया लेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, राइट, एंड कॉनकेव का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। है या नहीं? अरे बोलो, है या नहीं? यही है ना? पक्का? चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आप पे भरोसा किया हमने। ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। ये पूछ रहा है, अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, एक डाइवर्जेंट लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? राइट, ऑलवेज रियल इमेज ना बना। भैया ये सरासर गलत है, सरासर गलत है ये। वो कैसे रियल इमेज बना सकता है? आपको पता ना बच्चे लोग, डाइवर्जिंग रेज ये होती है, ये जो एक दूसरे से दूर जा रही होती है। राइट, तो इनको आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो ना, बैकवर्ड,
एंड जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो सारा काम नकली होता है, और नकली होगा तो वो रियल इमेज कैसे हो सकती है? ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, राइट, सेकंड ऑप्शन है आपका ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो आप देखेंगे तो यहां पर ये कह रहा है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाएगा, कहीं ना कहीं सही कह रहा है। बाकी सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, तब बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज नहीं, आपने पढ़ा था कॉनकेव दो टाइप का इमेज बनाता है और कभी भी रियल नहीं बनाता, वो हमेशा ही हमेशा कैसी इमेज बनाता है बच्चा लोग? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां नन ऑफ दिस का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप लोग करना चाहेंगे, ट्राई कर सकते हैं, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मैं हट जाऊं फ्रेम से, लीजिए हट गया, हट गया, ठीक है। करना चाहते हैं? ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब मैं करता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। भैया किस केस में कहेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं? चलिए देखते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, राइट, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। अब चलो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चा लोग हम सभी जानते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स। और हम ये भी जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, जिसे फोकस पॉइंट कहते हैं, एंड ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम कहते हैं फोकल लेंथ। आप देख रहे हैं ना, फोकल लेंथ। तो वही ये पूछ रहा है, वही ये पूछ रहा है कि फोकल लेंथ कहाँ है, कैसे है, कब है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बच्चा लोग, रेज पैरेलल तो आ रही है, रेज पैरेलल तो आ रही हैं, लेकिन कहीं पे कन्वर्ज यहां हुआ है, यहां देख पा रहे हो आप, कन्वर्ज कहां हुआ है, राइट। मतलब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कन्वर्ज हो गया है, तो ये तो कोई पॉइंट हुआ नहीं, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ अभी नहीं कह सकते, ठीक है। बेसिकली एक पॉइंट बता देता हूं, आगे चलकर ना आप फोकल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। फोकल प्लेन मतलब ये होता है कि ये फोकस का पॉइंट हो गया तो उसके प्लेन में लाइन कहीं भी कन्वर्ज हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए, कैसे भी पैरेलल आ सकती है ना, मान लो ऐसे करके पैरेलल आ जाए, राइट। तो फिलहाल आपको इतना डीप में नहीं जाना है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जब यहाँ पर रेज मिली नहीं तो ये आपका फोकस पॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नहीं मिली, देखिए थोड़ा सा नीचे गैप नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर गैप नजर आ रहा है ना, ये भी नहीं। एंड ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, यहाँ पर तो ऊपर ही चला गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल गई है रेज, ओके। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही सही होगा। एंड क्लियरली आप देख रहे हैं, यही पढ़ाया था आपको, यहाँ पर होता है फोकस, जब पैरेलल रेज आती हैं तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक। एंड ऑप्टिकल सेंटर से एंड उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चा लोग? फोकल लेंथ। समझे या नहीं? समझ गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम भी देखिएगा अब यहाँ पर आगे ना, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, बच्चा लोग बढ़िया से एकदम फॉर्मूले वॉर्मूले सब याद कर लो, बहुत काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ ना, देखो फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, कुछ भी ना है फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी ना है फार्मूला लगा दो। क्या लगा दो? फार्मूला, फॉर्मूला नहीं फार्मूला, ठीक है, हमेशा फार्मूला लगा दो। तो ये कह रहा है फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। चलिए देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जो आपको पढ़ाया था, लाइट हमेशा ऐसे करके ऐसे ऐसे कहीं जाती थी, ऐसे करके ऐसे जाती थी, राइट। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो लाइट को इन्होंने उल्टा भेज दिया है, लाइट इधर से जाकर इधर जा रही है, राइट। तो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज,
क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, आपको पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जिससे लाइट आ रही है वो ऊपर, जिसमें लाइट जा रही है वो नीचे। तो यहां पर देखिए ध्यान से बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो यहां पर अब ये तो निकलेगा नहीं, तो आपको स्नेल्स लॉ भी तो पढ़ाया था। ये निकालने के लिए यहां पे लगा दीजिए साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि स्पीड गिवन नहीं है ना। अरे देखो भैया स्पीड ही गिवन नहीं है, तो ये मैं कैसे लगा सकता हूं, ई वाला फार्मूला यहां थोड़ी लगेगा, ई फार्मूला यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला लगेगा साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ के नाम से, स्नेल्स लॉ, राइट। कर दें, इसी से कर देते हैं, क्योंकि देखो एंगल कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो बच्चा लोग आप देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दे रखा है उसने, आप देखेंगे तो मीडियम ए, तो ये नॉर्मल हुआ ना, ये नॉर्मल हुआ आपका, ये नॉर्मल हुआ, राइट। तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल ये कहलाएगा ना एंगल आई। अरे बोलो, ये 30 मत ले लेना गलती से भी, 30 मत ले लेना गलती से, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो नॉर्मल के साथ एंगल बना है उसे कहते हैं एंगल आई, राइट। एंड देन जो रिफ्रैक्शन तो नॉर्मल के साथ बनता है उसी को कहते हैं एंगल आर। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 45 45 है, आप चाहें कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन जो नॉर्मल के साथ बनता है उसे कहते हैं आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, साइन 60 अपॉन साइन 45, राइट, साइन 45, साइन 60 कितना होता है बताएंगे आप लोग, मुझे नहीं पता है, पक्का। आप में से कोई कह रहा है शायद √3/2 होता है सर, √3/2 होता है, चलिए मैं मान लेता हूँ √3/2 होता है, गलत होगा तो आप लोग क्षमा कर देना। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, आई थिंक यही होता है। देखिए ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, √3/√2, √2/√3, 1/√2, √2, इसमें से कुछ आ जाएगा, मतलब सही कर रहे हैं। तो इसके बाद तो मेरी नानी भी कर लेंगी इस क्वेश्चन को, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, राइट। तो आप देखेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते ऐसे लिख देते, राइट। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा। हे भगवान ये क्या आ गया, दूर दूर तक ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा अब तो, दूर दूर तक ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कुछ। चलो 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 चलो, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। मेरे को बचपन में पढ़ाया गया था कि मैं 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2, तो 2 ही आएगा। शायद आप लोगों को भी पढ़ाया गया हो बचपन में मैथमेटिक्स में। अरे भैया यहाँ देखो √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर जाएगा, आंसर आएगा 2, मतलब मैं 2 को लिख सकता हूं √2 इंटू √2। क्या बात है, क्या बात है आइश। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, √2 से √2 को मार देते हैं, मार देंगे तो क्या बचेगा, √3/√2। ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा है, ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, यहीं पे टिक लगा, हो तो गया। अरे हो गया, हाँ इतना ही आसान था, घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसे ही मैंने कर दिया, नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा ही कर दो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्वेश्चन है तो सोल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसका इज और आर लगा है, मतलब एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। चलिए भैया एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। A convex lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 मीटर। चलो चेक कर लेते हैं। तो बच्चा लोग पावर का फार्मूला जानते हो ना आप लोग, पावर का फार्मूला होता है P = 1/f, वेयर f इज इन मीटर्स। इसका वो डायोप्टर वगैरह कुछ पढ़ाया था मैंने आपको कि डायोप्टर इसका d, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, ओके।
तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर दे रखी है 4। हम सभी जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव। तो यहां से हम एफ निकालते हैं, एफ इधर चला जाएगा और यहाँ आएगा 1/4। तो 1 को 4 से डिवाइड कीजिए जरा, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0, 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2, फिर 0, 4 पंजे 20, कट गया। तो 0.25 मीटर आए। पहला ही सही है क्या? पहला ही सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पहला ही सही है। नेक्स्ट और भी करना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस हैज -4 डायोप्टर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया। एक तो कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर से तो आपने उसका जो पावर है वो नेगेटिव कर दिया। बच्चा लोग, कॉनकेव मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव ही बोला ना, कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, चाहे लेंस हो या मिरर। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, लेंस हो या मिरर, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, लेंस हो या, ओके। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कॉनकेव कॉनकेव लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉनकेव है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, राइट। फिर यहां पर देखिए, कॉनकेव लेंस हैज -4 डायोप्टर, ये सही है, हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, राइट। तो फोकल लेंथ भी तो इसका नेगेटिव होना चाहिए ना बच्चा लोग, फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होना चाहिए। आपने कह दिया कि पावर नेगेटिव है, तो पावर तो तभी नेगेटिव हुई ना जब फोकल लेंथ नेगेटिव हुई। अरे भैया फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, P = 1/f। I told you in previous lectures that it can be positive as well as negative, depends on the focal length, concave or convex. Okay, so option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, you got it? Good. Let's move on to the next question. Now, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? Okay, आपने देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के डाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, राइट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। किसी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करना चाहते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल के पर्पजेस से, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए उससे। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished? मतलब कह रहा है कि इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। हम सभी जानते हैं पैरेलल रेज आती हैं एंड फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, तो किस 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 में होगा? कॉनकेव मिरर ओनली, बात तो सही है, ओनली नहीं होगा। कॉनकेव मिरर में हम सभी जानते हैं कि इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस पे बन जाता है, पॉइंट साइज बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है, तो सही लिखा है। कॉन्वेक्स मिरर ओनली, कॉन्वेक्स में भी बनता है लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। उसने तो सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड की बात की है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, ये थोड़ी बोला है कि रियल है या वर्चुअल है, राइट। रियल वगैरह कुछ बोला होता तो देखा जाता, वर्चुअल बोला होता तो देखा जाता, मतलब ये भी सही है। कॉन्वेक्स लेंस ओनली, ये भी सही है। आपको पता है ना कॉनकेव मिरर के जो केसेस होते हैं वो कॉन्वेक्स में बनते हैं, मतलब तीनों ही सही है। चलो और जरा ऑप्शन डी दिखो, ऑप्शन डी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, इसमें चलो सारा ही आ गया, सारा, तो यही ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सारे के सारे ही बनाते हैं, ठीक है। 4 ही पढ़े स्फेरिकल मिरर, 4 मिरर थोड़ी, 2 मिरर पढ़े 2 लेंस पढ़े, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज, मैग्नीफाइंग पावर कॉन्वेक्स, तो आपको पता ना m = HI/HO। तो कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चा लोग, वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, मतलब इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, मतलब ये 5 तो ये 10, राइट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, डेट मीन्स ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा 0.5 विच इज लेस देन 1, which is less than 1. So let's see. Magnifying power of a concave lens is always greater than 1. Magnifying power always less than 1, always equal to 1.
तो आपको यहाँ लेस देन 1 ये दिख रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 8, if the magnification produced by a lens has a negative value, the image will be, oh my god, what a question. If the magnification produced by a lens, magnification produced by a lens has a negative value, that means यहां पर आएगा नेगेटिव, द इमेज विल बी, बच्चा लोग याद है इमेज फॉर्मेशन में लिखता था ना, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, है ना, एम की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सी वेयर इज रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड रॉन्ग, वर्चुअल एंड इरेक्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग, रियल एंड इरेक्ट नो, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ बच्चे लोग मजा आ रहा है, पेन पेपर है ना आप लोग के हाथ में, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वाला आप करेंगे, ये वाला आप करेंगे, चलिए 2 सेकंड रुक जाते हैं, पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, पॉज कर लो, ट्राई कर लो बच्चों, ट्राई कर लो, कर लिया, कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया, चलो देखते हैं। Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है। कॉन्केव मिरर, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो आपको याद है ना, यहां पर ये कॉन्केव मिरर होता था, यहां पर पॉइंट पर रखा रहेगा, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो यहां से ऐसे करके पैरेलल चली जाती थी ना रेस, इन्फिनिटी पे बना देता था, राइट। तो कॉन्केव कर सकता है ऐसा, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। और ठीक ऐसा ही कर सकता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अरे भैया कॉन्केव मिरर के जो केसेस होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में हो जाते हैं ना, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस 6 केसेस बनाते हैं ना इमेज फॉर्मेशन के। कुछ याद आया, जोड़ डालो, जोड़ डालो दिमाग, कुछ याद आया बच्चा लोग, हाँ। कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, एंड वो पैरेलल बीम नहीं बना सकता, ओके, पॉइंट पे। तो यहां पर लिखा देखो, पहला ही ऑप्शन है कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर पे जब आप फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इंफिनिटी पे इमेज बना देता है, कहां पे इमेज बना देता है, इन्फिनिटी पे, राइट। एंड कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है, कॉन्केव मिरर में, कि जब आप फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो जो रेज होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी ना, रेज पैरेलल चली जाएंगी, ओके। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। अब आता है यहाँ पे, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D in figure. Which one of them is correct? देखिए ग्लास स्लैब पढ़ाया था ना, बोला था ना क्यों वहां पर कैसे होता है, पूरा आपको बनाकर पूरा समझाया था। देखो देखो ऐसे मत बोलो कि नहीं बताया था, बताया था मैंने, ठीक है। आप देख भी रहे हैं यहाँ ग्लास स्लैब बना है। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनका ये कंक्लूजन रहा ए बी सी डी। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कौन से स्टूडेंट ने सबसे बढ़िया किया, मतलब अव्वल किया है ना। देखते हैं ना, बस उसी का माना जाएगा जिसका सही है, राइट। तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, आप करेंगे या मैं करूं, मैं ही कर लेता हूं, क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, सभी कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चा लोग जब वो एयर से पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ओके, देन अगर वो एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है तो यहां तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन ए हट गया, ये एलिमिनेट हो जाता है, हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, ओके। सी पे देखते हैं, सी पे यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहां पे हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी नहीं हो सकता, राइट। डी में देखते हैं,
डी में अब यहाँ पर है, यदि देखिए नॉर्मल आप ऐसे बनाएंगे एंड नॉर्मल ऐसे, तो वो भाई डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाता है ना, तो ये भी गड़बड़ है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो जो बचा वही आंसर होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे? देखो, एयर से ग्लास स्लैब में गया, राइट, तो रेयरर से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ झुक गया, राइट, और फिर ग्लास स्लैब से जब बाहर गया तो नॉर्मल से दूर भाग गया। एंड यहाँ पर इसको अगर ऐसे प्रोड्यूस किया जाए तो आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल पाथ ऑफ रे है एंड इमर्जेंट रे है वो आपस में पैरेलल है। ऐसा बताया था ना मैंने आपको। पैरेलल क्यों है? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर स्लैब होता है उसके अपोजिट फेसेस आपस में पैरेलल होते हैं, अपोजिट फेसेस आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, समझ गए आप लोग? नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ओके बच्चे लोग, सो थैंक यू एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।